कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की। दोस्तों, बात करते हैं 20 ऐसी बड़ी गलतियां जो कि आदि पुरुष मूवी में दिखाई गई। सबसे पहली चीज दोस्तों, वो शुरू होती है मूवी की शुरुआत। ये आदि पुरुष भगवान राम की कथा है, तो ये रावण से कैसे शुरू होती है। मैं जगत पिता ब्रह्मा तुम्हें ये वरदान देता हूं कि न दिन में न रात में, न जल में न वायु में, न धरती पे न आसमान में, न किसी देव या किसी दानव के हाथों से तुम्हें मृत्यु नहीं आएगी। उसमें जो ब्रह्मा जी का जो रूप दिखाया गया है वो ब्रह्मा जी बिल्कुल लग ही नहीं रहे हैं। दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों काले कपड़ों में रावण। रावण भगवान शिव का परम भक्त था, वो काले कपड़ों में कैसे हो सकता है। रावण परम ज्ञानी था, परम तपस्वी था। तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों रावण की हेयर स्टाइल। तो आपने अगर देखा हो कि जो वर्ल्ड कप होता है तो मेसी या बाकी प्लेयर जो होते हैं, फुटबॉल प्लेयर, उनकी जो हेयर स्टाइल होती है वो हेयर स्टाइल वाला रावण कैसे हो गया। चौथे नंबर पर आता है दोस्तों रावण को एक लोहार के तरीके से लोहा पीटते हुए हर बार दिखाया गया। क्या रावण लोहार था? और कोई काम धंधा नहीं बचा, बंदर पकड़ने लगा। ये बंदर बोलता है अशोक वाटिका में जानकी से बात कर रहा था। रावण चमगादड़ को बार बार मांस खिला रहा है कि पहली बार मांस खिलाया, दूसरी बार मांस खिलाया। तो समझ में नहीं आता कि एक आदि पुरुष जैसी मूवी में भगवान राम की जो मूवी है उसका चरित्रांकन करते हुए ये मांस खिलाने वाले ये सीन या ये चित्रण कहाँ से दिखाया गया। उसके बाद आता है दोस्तों राम की मूछें। भगवान राम को हमने रामानंद सागर जी की जो रामायण है उसमें देखा है। राम मूछ वाले कैसे हो गए, कृष्ण मूछ वाले कैसे हो सकते हैं, लक्ष्मण मूछ वाले कैसे हो सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है राम के चेहरे पर इमोशंस। यहाँ पर प्रभास ने रोल तो किया है भगवान श्री राम का, लेकिन कहीं भी उनके चेहरे पर वो कोमलता, वो इमोशंस, वो भावात्मकता वो कहीं नहीं दिखाई दी। राम का जो कैरेक्टर है वो अपने आप में भावपूर्ण है। राम के चेहरे पर एक कोमलता है, राम के चेहरे पर वो जो ओज है, वो तेज है, वो कहीं भी दिखाई नहीं देता। ऐसा लगता है कि प्रभास ने प्रेशर में आकर के बहुत ज्यादा थके हुए से, उदास से, जिसको कि डल चेहरा कहते हैं, एनर्जी का वो पता नहीं लगता उसमें, इस तरीके का रोल प्ले किया है। बाली और सुग्रीव जो कि वानर थे उनको चिंपांजी बना के दिखाया गया। और दोस्तों बाली और सुग्रीव की जब फाइट होती है, अगर आपने देखा होगा तो बार बार उनको छाती पीटते, समझ में नहीं आता कि ये किस तरीके का युद्ध दिखाया गया बाली और सुग्रीव के बीच में। अब दोस्तों 9वें नंबर पर आता है इंद्रजीत और मेघनाथ का चित्रण। मेघनाथ मायावी था, लेकिन वो इस तरीके का मायावी नहीं था कि उसके पूरे शरीर पर टैटू बने हुए थे। तो ये कौन सा मेघनाथ है जिसके शरीर के ऊपर आप टैटू दिखा रहे हो। आता है सीता माता का जो वेशभूषा और जो उस तरीके से चित्रण दिखाया गया, ऐसा लगता है कोई मॉडर्न जमाने के किसी मॉडल को आपने रख दिया हो। सीता माता का चित्रांकन या चित्रण जब भी आप करते हैं तो बहुत सोच कर समझ करके वेशभूषा जो होती है, उनकी ड्रेसिंग जो अटायर होता है उसका चयन किया जाना चाहिए। 11वें नंबर पर आता है दोस्तों की बाली को बाली ना बुला करके वाली वाली करके बुलाते हैं। तो जब सुग्रीव उनको युद्ध के लिए उनका आह्वान करता है तो वहां पर बुलाता है वाली वाली। तो ये वाली तो हो नहीं सकता, बाली एक इतना स्पष्ट नाम है जिसको कि आप ठीक तरीके से बाली कह सकते हैं। 12वें नंबर पर दोस्तों आता है राम और लक्ष्मण के माथे पर तिलक। अगर आपने मूवी में ध्यान दिया हो तो राम और लक्ष्मण के चेहरे पर जब भी माथे की बात की जाए तो वहां पर तिलक ठीक तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है। राम के जो सूर्यवंशी होते हैं, चंद्रवंशी होते हैं, ये जितने भी क्षत्रिय होते हैं, सबसे पहली चीज होती है उनके चेहरे पर तिलक। वो उसका जो स्पष्टीकरण है वो कहीं ना कहीं गुम हो रहा है। 12वें नंबर पर आता है दोस्तों काले वस्त्र और चमड़े की कॉस्ट्यूम। तो प्रभु राम को जो कपड़े पहनाए गए हैं, रावण को जो कपड़े पहनाए गए हैं, उसमें आप देखेंगे कि चमड़े का प्रयोग किया गया है। हाथ में चमड़े दिख रहे हैं, पैरों की जो चप्पल है, खड़ाओं की जगह पर आपने चमड़े उसमें दिखा दिए। तो ये बिल्कुल तर्कसंगत नहीं है। आता है रावण की लंका काली कैसे हो गई। लंका सोने की हुआ करती थी, तो लंका ऐसा लगता है कि कोई ऐसी कोई बहुत ज्यादा जो मूवी जो इफेक्ट्स वाली चलती हैं
जिसमें कि आप बहुत ज़्यादा फाइटिंग सीन देखते हैं, ऐसा लगता है कोई स्पाइडरमैन या ही मैन या जो बैटमैन है उस तरीके की मूवी आपको दिखाई देती है। 16वें नंबर पर आता है दोस्तों राम कैसे रावण के सामने असहाय हो गए। मूवी में कई बार दिखाया गया है कि राम के पास में ऑप्शन नहीं है, रावण वॉज मोर पावरफुल। तो दोस्तों ये तो कहीं से संभव ही नहीं है कि श्री राम जो है वो रावण से कम शक्तिशाली हो। दोस्तों 17वें नंबर पर आता है राम और रावण के अस्त्र शस्त्र। तो दोस्तों जब यहाँ पर युद्ध होता है तो अलग अलग प्रकार के जो अस्त्र शस्त्र होते हैं उसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में फाइनली ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया जाता है, तो उसका कहीं ना कहीं इसमें उल्लेख नहीं किया गया। 18वें नंबर पर आता है दोस्तों बड़े और छोटे जो वानर सेना में, ऐसा लगता है कि छोटे छोटे जो बंदर हैं, जो वानर है जो दिखाए गए हैं उसमें उनको ला करके दे दिया, जबकि वो सही नहीं है। 19वें नंबर पर आता है दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इस मूवी का, वो होते हैं हनुमान जी। हनुमान जी को जिस तरीके से चित्रण किया गया, ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा फूहड़ मजाक किया गया है। यहाँ पर जो डायलॉग डिलीवरी हनुमान जी से करवाई गई है, जानता है कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की। लास्ट में अगर आपने देखा हो तो रावण आराम से लेटे हुए हैं, उनकी जो मसाज हो रही है उसके लिए अजगरों का प्रयोग किया गया, सांप का प्रयोग किया गया। तो दोस्तों ये सारी की सारी 20 विसंगतियां हैं जो कि बताती हैं कि ये मूवी पूरी तरीके से फ्लॉप मूवी है।